नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध की कहानियां सदियों से लोगों के जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराती आ रही हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की शक्तियों को समझाने में मदद करती हैं। ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी है जो आत्मज्ञान और सही दिशा में चलने की शक्ति को सिखाती है। चलो तो दोस्तों कहानी की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्राचीन समय की बात है। एक धनी व्यापारी जिसका नाम विजय था, वह अपनी व्यापारिक यात्राओं के लिए जाना जाता था। विजय के पास धन संपत्ति, महल, सेवक और सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं थी। फिर भी विजय के मन में हमेशा एक असंतोष बना रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे और उसका व्यापार बढ़ता रहे। एक दिन विजय ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके नगर के पास एक बगीचे में ठहरे हुए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध की ख्याति सुनकर विजय ने निश्चय किया कि वह भी बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे अपने मन की बेचैनी का कारण पूछेगा। अगले दिन विजय बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। विजय ने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं हमेशा चिंता और असंतोष से घिरा रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। कृपया मुझे बताइए कि मुझे सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकता है। बुद्ध ने विजय की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, विजय, सच्चा सुख और शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। आत्मज्ञान ही सच्चे सुख का मार्ग है। विजय ने बुद्ध की बात सुनकर पूछा, भगवान, आत्मज्ञान क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन और विचारों को शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागना होगा। जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जान लेता है वही सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। बुद्ध ने विजय को एक सरल उपाय बताया। एक दिन कुछ समय के लिए एकांत में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। अपने श्वासन प्रश्वासन पर ध्यान केंद्रित करो और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को अनुभव करो। जब तुम अपने मन को शांत कर लोगे तो तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। यही आत्मज्ञान का पहला कदम है। विजय ने बुद्ध की सलाह को गंभीरता से लिया और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। हर दिन सुबह और शाम वह एकांत में बैठकर ध्यान करता। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी और उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। उसे अब पहले की तरह धन और संपत्ति की चिंता नहीं सताती थी। वह समझ गया कि सच्चा सुख भारी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। एक दिन ध्यान के दौरान विजय को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि वह दूसरों की सेवा और समाज की भलाई के लिए भी कुछ कर सकता है। उसने निश्चय किया कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण के लिए लगाएगा और गरीबों की मदद करेगा। विजय ने अपने निर्णय को अमल में लाना शुरू किया। उसने अपने व्यापार से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा अनाथालय, विद्यालय और अस्पतालों के निर्माण में लगाया। उसने गरीबों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए। विजय का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसे अब पहले की तरह चिंता और असंतोष नहीं सताते थे। उसके मन में अब शांति और संतोष का भाव था। वह समझ गया कि सच्चा सुख और शांति दूसरों की सेवा में है। विजय के इस परिवर्तन को देखकर नगर के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। विजय का जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। गौतम बुद्ध के उपदेश और विजय के परिवर्तन की कहानी नगर में चारों ओर फैल गई। लोग बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए आने लगे। बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य समझाने में मदद कर रही थी। आत्मज्ञान और सेवा का महत्व लोगों के दिलों में गहरा बैठ गया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हम सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर हैं। भारी चीजें केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन आत्मज्ञान और सेवा से प्राप्त सुख स्थायी होता है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं तभी हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं
यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।